फ्रेंड्स, दिस इज नीलोफर नेहा खान और शिक्षालय में आपका स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं हिंदी पेडागोजी की चैप्टर 5 के बारे में डिस्कशन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भाषाई विविधता कक्ष में जो समस्याएं आती हैं वो किस प्रकार की होती हैं और एज अ टीचर आप उन चीजों से किस तरीके से डील कर सकते हैं और किस तरीके से उनका समाधान निकाल सकते हैं। ये हमारी चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है। 4 चैप्टर मैं पहले ही करा चुकी हूं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज पहले उन्हें देख लीजिए ताकि एक कॉन्सेप्ट आपके बने रहें और आपको चीजें समझने में इजी हो। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं भाषाई विविधता क्या है या बहुभाषिकता क्या है। देखिए, बहुभाषिकता जहां 2 या 2 से ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती हैं उसे हम बहुभाषिकता या फिर भाषाई विविधता कहते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं, इंडिया में अलग अलग धर्मों के लोग हैं। थोड़ी दूर जाने पर ही भाषा में फर्क दिखाई पड़ता है। जैसे कि आप किसी अलग राज्य में चले जाइए, आप हरियाणा में चले जाइए तो वहां की एक अलग रीजनल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा है। आप पंजाब में चले जाइए तो वहां एक अलग लैंग्वेज है। आप कश्मीर में चले जाइए तो वहां एक अलग है। तो ऐसे ही देखा जाता है कि थोड़ी थोड़ी दूर जाने पर ही बहुत सारी भाषाओं में विविधता आ जाती है और जिसके कारण कक्षा में हर व्यक्ति को स्वीकार किया जाता है। हर बालक, हर धर्म के, हर भाषा के बालक को स्वीकार किया जाता है। ये हमारी संविधान हमें बोलता है। तो जब हम ये बात स्वीकारते हैं कि हम हर बच्चे को पढ़ाएंगे, हर बच्चे को समझाएंगे, हर बच्चे का सर्वांगीण विकास करेंगे, तो हमें ये भी समझना जरूरी है कि उनकी भाषाओं को हमें उतना ही महत्व देना है जितना कि हम अपनी भाषा को देते हैं या फिर अपनी राष्ट्रीय भाषा को देते हैं। तो इसीलिए भाषाई विविधता बहुत जरूरी है किसी भी बालक के सर्वांगीण विकास के लिए और किसी भी राज्य के विकास के लिए। क्यों? क्योंकि अगर बालक अपने थॉट्स, अपनी चीजों को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएगा आपको, तो वो कैसे अपना सर्वांगीण विकास कर सकेगा। तो कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात, देखिए, इंडिया में 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और पहचानी गई हैं। और दूसरी चीज, 47 ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें स्कूल में पढ़ाया जाता है, मतलब उन्हें मान्यता मिली है पढ़ाई में, पढ़ाने के लिए। जैसे हमारी पंजाबी हो गई, तमिल हो गई, तेलुगु और वो संस्कृत हो गई, अरबी हो गई, फारसी हो गई, इन्हें मान्यताएं मिली हुई हैं। ऐसी 47 लैंग्वेज हैं जिन्हें स्कूल में मान्यता मिली हुई है पढ़ाने के लिए। अब इसमें कुछ विदेशी लैंग्वेजेस भी हैं, ठीक है। 22 भाषा हमारे राजभाषा हैं, ठीक है, जो कि 8वीं अनुसूची में दर्ज की हुई गई हैं, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स आप याद रखिएगा क्योंकि आप हिंदी की बात कर रहे हैं और भाषाई विविधता के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें ये थोड़े से पॉइंट ऐसे हैं जो कि याद होने चाहिए और पता होने चाहिए। दूसरी चीज, देखिए, भाषाई विविधता को देखते हुए कठोरी आयोग ने एक सिफारिश की जिसे हम कहते हैं त्रिभाषा सूत्र। ये 1968 में इन्होंने सिफारिश की थी। अब इस सिफारिश में इन्होंने 2-3 चीजों को रखा था। पहला, इन्होंने क्षेत्रीय भाषा में रखा था, क्षेत्रीय भाषा में इन्होंने रखा संस्कृत, अरबी और फारसी को। शास्त्रीय भाषा में इन्होंने रखा संस्कृत, अरबी और फारसी को, ठीक है। और राष्ट्रीय भाषा में इन्होंने ऐसी 22 लैंग्वेजेस को रखा जिसमें कि हमारी हिंदी आ गई, पंजाबी आ गई, कश्मीरी आ गई, तेलुगु आ गई और भी ऐसी कई जो हमारी
राजभाषा थी, उन सबको इन्होंने राष्ट्रीय भाषा में शामिल करने की सिफारिश की। ठीक है, तो इसका बेनिफिट क्या था त्रिफॉर्मूला सूत्र का? इन्होंने ये कहा कि आप प्राथमिक स्तर पर ही बच्चे को इस तरीके से पढ़ाइए, इस तरीके से उसे चीजें सिखाइए कि वो भाषा सीख भी जाए और उसके पास 3 भाषाएं होनी चाहिए। एक पहली उसकी मातृभाषा, दूसरी जो उस क्षेत्र में बोली जाती है वो भाषा। ठीक है, आप हर बच्चे की मातृभाषा को स्वीकारेंगे और हर बच्चे की मातृभाषा को सम्मान देंगे। दूसरा, जो उस क्षेत्र में बोली जा रही है भाषा उसे भी आप उस बच्चे को पढ़ाएंगे। तीसरा, आपका हिंदी, इंग्लिश या फिर कोई अदर लैंग्वेज हो सकती है। ठीक है, ये 3 त्रिफॉर्मूला इन्होंने दिया था, जिससे इनका तात्पर्य यही था कि हर बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके और हर बच्चे को अपने थॉट्स को, अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हो सके। देखिए, बहुभाषिकता का महत्व क्या है, महत्व कह लीजिए या फिर इसकी आवश्यकता क्यों है, ये इन पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। देखिए, पहला, यह संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाती है। संज्ञानात्मक विकास मतलब हमारी जो नॉलेज है, देखिए जब आप एक लैंग्वेज जानते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि जब कोई बालक सिर्फ एक लैंग्वेज को जानता है तो उसके जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो सीमित होती है। लेकिन जहां कोई बच्चा 1 से 2 या 3 लैंग्वेज जानता है तो वो और ज्यादा चीजों को मतलब उसकी जो नॉलेज होती है चीजों को समझने की, चीजों को जानने की, वो थोड़ी विस्तृत होती है अकॉर्डिंग टू उसके जो बच्चा सिर्फ एक लैंग्वेज को बोलना, पढ़ना और लिखना जानता है। दूसरा हमारा है सामाजिकता को बढ़ावा देती है। देखिए, जैसे कि आप जानते ही हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसका जो विकास होता है वो समाज में ही होता है। तो सामाजिकता को बढ़ावा कौन देता है? बहुभाषिकता। अगर हम दूसरे सामने वाले व्यक्ति के विचारों को समझ नहीं पाते, उसकी भाषा को समझ नहीं पाएंगे, तो हम उससे संबंध किस तरीके से स्थापित करेंगे? तो इसलिए जरूरी है कि सामने वाले व्यक्ति को हमारी भाषा आनी चाहिए और हमें उसकी भाषा आनी चाहिए ताकि हम अपने संबंध स्थापित कर पाए। तीसरा पॉइंट है कक्ष में सकारात्मकता बढ़ाती है। देखिए, जब आपकी क्लास में एक बच्चा ऐसा है जो तेलुगु बोलता है, एक बच्चा ऐसा है जो पंजाबी बोलता है, एक बच्चा ऐसा है जो फारसी या कश्मीरी बोलता है, या फिर एक बच्चा ऐसा है जो हिंदी बोलता है, ये ऐसे विविध तरीके की भाषाएं आपकी क्लास में बोली जाती हैं, तो इसमें क्या होता है कि अगर बच्चे आपस में बात करते हैं तो वो हर बच्चे की लैंग्वेज को सीख जाते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। और ऐसे कई रिसर्चों में पता चला है कि जब बच्चे अपनी क्लास में अलग अलग लैंग्वेजेस के बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, तो वो एक से ज्यादा भाषा सीख जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि और दूसरी चीज ये कि बच्चे भाषा सीखते तो हैं और दूसरी चीज उस क्लास का सकारात्मक वातावरण हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर बच्चा एक दूसरे को समझ पा रहा है, उसकी भावनाओं को समझ पा रहा है, उसके विचारों को समझ पा रहा है और उसकी भाषा को ग्रहण कर पा रहा है। चौथा हमारा है बालकों के सर्वांगीण विकास में सहायता। देखिए, जैसे कि हमें पता ही है कि स्कूल में आप जो भी आप पढ़ाते हैं, जो भी आप सिखाते हैं, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ही किया जाता है। तो जरूरी है कि आप बालकों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दें और उसके सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है कि आप उसके थॉट्स को, आप उसके विचारों को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करें, उसकी भाषा को सम्मान दें। पांचवा हमारा है सभी बच्चों के विचारों एवं भाषाओं को स्वीकार करती है। देखिए,
जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी है कि उनके विचारों को, उनकी भाषा को स्वीकार किया जाए, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो सिर्फ अपनी मातृभाषा को सीख पाते हैं और अपनी मातृभाषा में ही चीजों को जानते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप उनकी मातृभाषा को सम्मान दें और उनके विचारों को व्यक्त करने के लिए अवसर प्रदान करें। देखिए, अब भाषा शिक्षण में कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला है क्षेत्रीय भाषाओं का बच्चों पर प्रभाव। जैसे कि आप बच्चे को हिंदी सिखाना चाहते हैं और वो हरियाणा का बच्चा है, ठीक है, हरियाणा का है, तो उस पे जो लैंग्वेज जो होगी ना उसमें वो हिंदी में भी हरियाणा का टच उसमें करने की कोशिश करेगा, या फिर उसको समझने के लिए हरियाणवी थोड़ी टीचर को उसके समझाने के लिए हरियाणवी लैंग्वेज का कुछ शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। क्यों? ताकि बच्चा उन चीजों को समझ सके, ठीक है। तो इसीलिए ये एक चुनौती भी बन जाती है, क्योंकि ऐसे प्रभाव अब हर टीचर को हर लैंग्वेज तो आती नहीं है, तो इसलिए ये एक चुनौती का कारण बनती है। दूसरा है बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास करने में चुनौती। देखिए, जैसे कि हम जानते ही हैं कि भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो कई बच्चों को, अब देखिए, एक क्लास में तेलुगु बोलने वाला बच्चा भी है, पंजाबी बोलने वाला भी है और हिंदी बोलने वाला भी है। तो इन बच्चों में संप्रेषण मतलब बातचीत करने में या फिर कम्युनिकेट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है या फिर चुनौतियां आती हैं। क्योंकि तीनों बच्चे आपस में अपनी चीजों को नहीं समझ पाते या अपने विचारों को सामने वाले व्यक्ति को नहीं समझा पाते। चौथा हमारा है अध्यापकों को विभिन्न भाषाओं का ज्ञान। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर अध्यापक हर भाषा को नहीं जानता, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि जैसे आप किसी बालक को कभी कोई क्लास में आप कुछ सिखा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं ना कि आपने पूछा किसी बच्चे से कि आपकी लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं, जैसे घोड़े को आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, बच्चा भी कॉन्फिडेंस उसका भी बिल्ट होगा और आपको भी वो शब्द पता चलेंगे। तो इसीलिए जरूरी है एज अ टीचर आपको भी बच्चों से आपको इतने एफर्ट्स करने होंगे, आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी। क्योंकि चीजें आपको बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है और सर्वांगीण विकास के लिए आपको जरूरी है कि आपको उस बालक की भाषा समझ में आनी चाहिए, उस बच्चे के विचारों को आप समझ सकें। पांचवा हमारा पॉइंट है भाषा के प्रति छात्रों की रुचि। देखिए, आप किसी बच्चे को जो पंजाब का है, पंजाबी बोलता है, उसे आप हिंदी सिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि बालक वो हिंदी सीखना चाहता है या नहीं चाहता। तो ये एक चुनौती बन जाता है, क्योंकि अगर बालक वो लैंग्वेज सीखना ही नहीं चाहता तो वो एक टीचर के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि वो एफर्ट्स करता जाएगा, लेकिन बच्चा अगर खुद ही रुचि नहीं लेगा तो चीजें सही तरीके से नहीं हो सकती। इसलिए जरूरी है कि बच्चों को भी उतना ही रुचि लेनी चाहिए, या फिर आप ऐसा एनवायरनमेंट उनके लिए रेडी करें कि वो बच्चे उन भाषा में रुचि ले सके। ऐसे शिक्षण विधियां यूज करें कि बच्चा अपनी उन भाषाओं को सीखने में रुचि ला सके। अब देखिए, अब भाषा शिक्षण की चुनौतियां तो हमने पढ़ ली, अब इसके समाधान पढ़ लेते हैं। मतलब इसमें हम किस तरीके से समाधान कर सकते हैं। छात्रों को अपनी भाषा में बोलने के अवसर प्रदान करने चाहिए। जैसे कि देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हर बच्चे को उसकी मातृभाषा में बोलने के अवसर प्रदान करने चाहिए, और उसे ज्यादा से ज्यादा
जब आप कोई लैंग्वेज सिखाते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा उसे बोलने के अवसर प्रदान करें, ताकि वो आधी से ज्यादा चीजें खुद ही सीख जाए। जब हम किसी चीज को, देखिए आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें हिंदी नहीं आती होगी, कई ऐसे होंगे जिन्हें इंग्लिश नहीं आती, लेकिन जब वो एक ऐसे माहौल में हो जाते हैं जैसे जहां सिर्फ इंग्लिश ही बोली जाती है या फिर जहां सिर्फ हिंदी ही बोली जाती है, तो आप खुद देखिएगा कि आपको ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा टाइम बाद आप खुद ही वो लैंग्वेज सीख जाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि बच्चे को ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए ताकि वो अपनी लैंग्वेज, अपने विचारों को व्यक्त कर सके और दूसरी लैंग्वेज को ग्रहण कर सके। देखिए, समृद्ध भाषिक परिवेश, देखिए जैसे कि बच्चों को ऐसा परिवेश देना चाहिए जहां पर वो अपने विचार, अपनी थॉट्स, अपनी चीजों को व्यक्त कर सकें, अपनी परेशानियों को, अपनी समस्याओं को व्यक्त कर सकें और अपनी रुचियों को भी व्यक्त कर सकें। इससे क्या होगा कि बच्चा एक्टिव रहेगा, सक्रिय रहेगा, जिसकी वजह से आप जल्दी से आप उसे सिखाने के लिए ज्यादा चीजें सिखा सकते हैं। तीसरा है प्राथमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू करना। जैसे कि मैंने आपको बताया त्रिभाषा सूत्र क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई रिसर्चों में पता चला है कि जब बच्चे चीजों को 3 लैंग्वेज या 2 लैंग्वेज सीख जाते हैं तो उनका एक जो थॉट प्रोसेसिंग होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, वो चीजों को ज्यादा सोच पाते हैं अकॉर्डिंग टू जो बच्चे थोड़ा सा चीजों जो सिर्फ एक लैंग्वेज जानते हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में मातृभाषा में शिक्षण देना। देखिए, एज अ टीचर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बच्चे की मातृभाषा को सम्मान दें और आप उसकी मातृभाषा में ही उसके शिक्षण को प्रदान करें। ये होता है कि काफी डिफिकल्ट होता है कई बार टीचर्स के लिए, लेकिन ये समाधान भी है कि आप बच्चे से कम्युनिकेट कर कर ही उसकी मातृभाषा को सीख सकते हैं और उसे सिखा भी सकते हैं। जो चीज, जो उद्देश्य आपके हैं उन्हीं के बिहाफ पे आप उससे क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए आप उसे उसकी भाषा, उसको जो चीज सिखानी है, ठीक है, चाहे वो भाषा हो चाहे वो कोई भी चीज हो, तो उसे उसकी मातृभाषा में ही सिखा सकते हैं। तो यहाँ ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डिफिकल्टीज हुई हो या कोई भी चीज ऐसी हो जो समझ ना आई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एज सून एज पॉसिबल मैं कोशिश करूंगी कि आपके कमेंट का रिप्लाई कर पाऊं। और दूसरी चीज कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और उन बच्चों तक पहुंचाएं जो कि काफी डिफिकल्टीज फेस करते हैं चीजों को समझने के लिए। थैंक यू।